Hello students, good morning all of you. Me Gaurashankar Baitha, studying Geography of class 9 from chapter 4, that is the climate. And today is my 40th online lecture video class. And today our topic is about the factors affecting the climate. In the previous class, I told you about the Coriolis force and southwest monsoon wind. And today I will explain about the jet streams and other things. Listen carefully. See, the upper air circulation in the region dominated by the westerly flow. An important component of this flow is the jet stream. Now you will ask me, what is jet stream? Listen carefully. Jet stream, there are a narrow belt of high altitude, about 12,000 meter, westerly winds in the troposphere. हमारे शोभ मंडल में 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एक पतली कटिबंध है जिसमें ये हवा 12,000 मीटर के ऊपर बहती है. And that speed of the wind varies in summer and in winter season. The speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km per hour in winter. गर्मियों में इसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और वही ठंडियों में इसकी गति 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है. The most constant at the mid latitude and subtropical jet stream. Now see, where are these jet stream found on this earth? See, these jet stream are located approximately over 27 degree to 30 degree north latitude. 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये जेट स्ट्रीम पाई जाती है. दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ओवर इंडिया यानी कि भारत में दिस जेट स्ट्रीम ग्लो साउथ ऑफ द हिमालयस ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर. ये जेट स्ट्रीम जो हवा है हमारे भारत के हिमालय की ओर, हिमालय के दक्षिण की ओर ये हवा पूरे वर्ष पाई जाती है गर्मियों को छोड़कर. द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ इन द एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाई वेस्टर्ली फ्लो. और ये जो हवा जो चलती है, पश्चिमी चक्रवात जो हवा चलती है उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर से, ये बहती हुई उत्तर दिशा की ओर आती है और वहाँ से बहती हुई पश्चिम दिशा की ओर जाती है, पश्चिम तटबंध की ओर चक्रवात के रूप में. इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस with the apparent movement of the sun. और यही गर्मियों के समय में मूवमेंट ऑफ द, जो हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, यहाँ पे सन लिखा बच्चों, सन गलत है, अपैरेंट मूवमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा अर्थ घूमता है उसकी वजह से ये जो हवा है गर्मियों में ये हिमालय से तटबंध की ओर जहाँ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की जो ईस्ट चली जाती है, ये जेट स्ट्रीम जो है गर्मियों में नॉर्थ हिमालय की ओर से हट करके ये पूरब की ओर टर्न देती है.
जिसको हम लोग ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर द पेनिनसुला इंडिया, और ये प्रायद्वीपीय भारत की ओर बहती है, पठारी क्षेत्रों की ओर बहती है गर्मियों में। अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। Sorry. Now see western cyclonic disturbances. The western cyclonic disturbances are the weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. जो पश्चिमी चक्रवात जो हवा है, इसकी उत्पत्ति पश्चिम की जो ओर से आती है, ये भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि भूमध्य सागर उत्पन्न होती है और ये पश्चिम तट की ओर जो है मूवमेंट करती है। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। जब ये हवा चलती है तो ये भारत के जो उत्तरी दिशा है, उत्तरी भारत की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर ज़्यादा प्रभावित रहती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर ड्यूरिंग द मानसून। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये मानसून के समय ज़्यादा प्रभावित होती है, एज वेल एज इन द अक्टूबर नवंबर ऑल्सो। ठंडियों के समय में ये जो पश्चिमी चक्रवात है, ये तटबंध की ओर, जो भारतीय तटीय मैदान है, जो पूरब की ओर है, ईस्टर्न घाट से कहते हैं हम लोग, उस ओर ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि हुदहुद जो है इस प्रकार का जो चक्रवात आया, ये काफ़ी उड़ीसा के भागों में, आंध्रा में, केरला में काफ़ी मतलब जो क्षति पहुंचाई थी। तो ये वेस्टर्न साइड डिस्टर्बेंस का कारण था, और ये हमेशा जो है कभी अक्टूबर नवंबर के महीने में भारत में दिखने को मिलता है, जिसकी रफ्तार 184 या 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। These disturbances affect the coastal regions of the country. तटीय भागों को ज़्यादा क्षति करती है। Now see about the Indian monsoon. I already told you India has a monsoon type of climate. The climate of India is strongly influenced by the monsoon wind. जो भारत जलवायु है वो हमेशा मानसून विंड से ही ज़्यादा प्रभावित होती है। The sailors who came to India in the historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. जो नाविक जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये हवा कैसे बहती हुई आती है और कैसे घूमती है। तो इन्होंने गर्मियों के समय में पूरब के तट से जो ईस्टर्न घाट है वहाँ से चलना शुरू किया। इन्होंने देखा कि ये मानसून विंड जो है ऊपर उत्तर की ओर जो है काफ़ी तेज प्रवाहित हो रही है, जिससे उनको जो है नाव चलाने में कठिनाई नहीं होगी। और लौटते वक्त भी उन्होंने देखा कि मिड सितंबर के बाद ये पश्चिम की ओर से घूम जाती है, तो उसमें अपना व्यापार करके वहाँ से वो लौट जाते हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। वही यहाँ लिखा देखिए, द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन द हिस्टोरिक टाइम्स वेर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फेनोमेनन ऑफ द मानसून। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ द विंड्स। इस हवा की दया से इन लोग जो है उत्तर भारत की ओर आए, व्यापार किए, और फिर यह हवा रिवर्स होकर उल्टा जो है नीचे की ओर आई, और जिससे सारे इन लोग अपने वापस लौट गए अपने देश की ओर। वे अरबियंस थे। द अरब्स हु केम ऑल्सो टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। अरब के लोगों ने ही इसका नाम जो है मानसून विंड दिया। The monsoon are experienced in the tropical areas roughly between 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। ये मानसून जो विंड है
हमारे भारत में ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल यानी कि पेनिनसुला रीजन में 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच पाए जाते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग को इसका मैकेनिज्म पढ़ना होगा, इसके फैक्टर्स पढ़ने होंगे कि कैसे ये अलग जगह में किस किस तरह से बहता है ये। आई विल टेल यू अबाउट दिस द mechanism of the monsoon in the next class. Okay students, thank you. Okay.